हेलो माय डियर स्टूडेंट। हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7.12 है। फिगर 7.5 shows a lamina in xy plane, two axes z and z dash pass perpendicular to its plane। देखो जो डायग्राम बना रखा है इसमें एक ऐसा लेमिना दिखा रखा है आपको, और उसमें दो एक्सिस हैं। एक तो z है जो ऐसे गुजर रही है, और एक z डैश है जो ऐसे जा रही है। A force F acts in the plane of the lamina at point P। ये जो पॉइंट P आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक फोर्स F ऐसे लगाया जा रहा है। तो अगर मैं इस फोर्स F को यहाँ बनाता हूँ इस प्लेन में, तो कुछ ऐसे बना सकता हूँ। A force acting in the plane of lamina at point P is shown in the figure। Which of the following are true? इनमें से सही बात बतानी है। और एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख रखी है, द पॉइंट P is closer to Z एक्सिस। Z एक्सिस मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है Z डैश से, वो कम है जो Z एक्सिस से डिस्टेंस है उसकी तुलना में। मतलब R इज ग्रेटर देन R डैश है। तो मेरे को इन सवालों के जवाब देने हैं। पहला सवाल है, टॉर्क कोस्ड बाय द F अबाउट Z एक्सिस। तो जो Z एक्सिस की अगर मैं बात करता हूँ, मतलब टॉर्क कोस्ड बाय F, इस F के कारण जो Z एक्सिस है इसके रेस्पेक्ट में जो टॉर्क है उसकी डायरेक्शन क्या, माइनस के केप है। तो अगर ऊपर वाला जो डायरेक्शन होगा ना वो के केप होगा पॉजिटिव में, और जो नीचे की तरफ होगा वो माइनस के केप होगा। ये वाला जो डायरेक्शन होगा लेमिना के ऊपर वाला वो के केप होगा, क्योंकि वो जेड को शो कर रहा है, और ये माइनस के केप होगा। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर क्रॉस एफ। ओके, जैसे कहीं पे भी कोई फोर्स लग रहा है, लेट अस ये कोई फोर्स है एफ, और अगर ये कोई एक्सिस है, इसके रेस्पेक्ट में आपको टॉर्क निकालना है, तो आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उस लाइन को आगे तक बढ़ाते हैं और राइट हैंड की फिंगर्स को आर से एफ की तरफ कर्ल करते हैं, है ना। तो आपका जो थंब होता है, जैसे ये जो आपकी फिंगर्स हैं और अगर ये आपका थंब है, तो आपकी फिंगर्स को आर से एफ की तरफ कर्ल करो। तो जो थंब होता है वो टॉर्क की डायरेक्शन को शो करता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर वो कैसे डायरेक्शन निकाले जाए। तो ये तो तय हुआ कि ये आपकी एक्सिस है, ये आपका फोर्स है। तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा, जो आर वेक्टर होगा वो इस तरफ से होगा, ये आर वेक्टर ऐसे होगा, फोर्स वेक्टर ऐसे होगा। आर क्रॉस एफ करोगे, अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाओ, ये आर और ये एफ, आर से एफ की तरफ घुमाओ। देखो अंगूठा किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना, इस डायरेक्शन में अंगूठा जाएगा। तो मैं इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं कि दिस इज आर एंड दिस इज एफ, आर क्रॉस एफ। तो आपका जो टॉर्क होगा वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। ऊपर की तरफ का मतलब हो गया प्लस के केप की तरफ, और ये बोल रहा है माइनस के केप। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। ओके, अब अगर मैं थोड़ा सा और बात करता हूं कि जेड डैश के कारण किधर होगा, तो जेड डैश के कारण निकालना है, तो चलो मैं एक दूसरा डायग्राम बना लेता हूँ, क्या दिक्कत है। फोर्स मेरा इस तरफ है, जेड डैश आपका इस तरफ हो गया। तो पहला काम है मेरे को यहाँ से एक्सिस से इसके ऊपर आर वेक्टर ड्रॉ करना। ये आर है और ये एफ है। अब एक काम करो, अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को आर से एफ की तरफ कर्ल करो, उंगलियां से घुमाओ आर से एफ की तरफ राइट हैंड की। देखो थंब किधर जा रहा है, नीचे की तरफ। तो टॉर्क आ गया नीचे की तरफ, मतलब माइनस के केप। अगर मैं माइनस के केप की बात करता हूं, तो सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, टॉर्क टो डैश कोस्ड बाय एफ अबाउट जेड डैश एक्सिस इज माइनस के केप। तो ये बात सही हो गई ना। तीसरा ऑप्शन है, टॉर्क कोस्ड बाय एफ अबाउट जेड एक्सिस इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड दैट अबाउट जेड डैश एक्सिस। जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो टॉर्क है वो जेड डैश की बजाय ज्यादा होगा या कम होगा। तो जेड के रेस्पेक्ट में अगर टॉर्क निकालता हूं तो वो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ आएगा, और जेड डैश के रेस्पेक्ट में जो आर परपेंडिकुलर है वो आर डैश इंटू एफ। जैसा कि मेरे को एग्जामिनर ने बोल रखा है कि आर की वैल्यू आर डैश से ज्यादा है, तो टॉर्क अबाउट जेड अपॉन टॉर्क अबाउट जेड डैश इज इक्वल टू आर एफ अपॉन आर डैश एफ। ये कट जाएगा आर अपॉन आर डैश, बिकॉज आर इज ग्रेटर देन आर डैश, तो दिस इज ग्रेटर देन 1। तो जेड के रेस्पेक्ट में जो टॉर्क आया वो जेड डैश की तुलना में ज्यादा मिलेगा। तो ये बात भी आपकी सही है, और ये तो बहुत ही मजेदार ऑप्शन है। द टोटल टॉर्क इज गिवन बाय टॉर्क प्लस टो डैश। अब आपके मन में आता है कि यार अगर मैं इस टॉर्क की डायरेक्शन देखूं तो वो ऊपर की तरफ थी, और इसकी डायरेक्शन देखूं तो नीचे की तरफ थी, तो नेट टॉर्क जो है वो टॉर्क माइनस टॉर्क डैश होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, जब भी टॉर्क निकाला जाता है ना, नेट टॉर्क, तो एक सिंगल एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। जैसे इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर दो या दो से ज्यादा फोर्स लग रहे होते तो उन सब का मैं रिजल्टेंट टॉर्क निकालता। बट ये जो टॉर्क है वो तो इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में है, और ये वाला जो टॉर्क है वो इस वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में है। यार एक्सिस ही अलग हो गई,
तो दो अलग अलग एक्सिस का टॉर्क आप कैसे जोड़ सकते हो? तो ये तो जो ऑप्शन है ये सरासर गलत हो जाता है, वैसे ही हम ऐसा कर ही नहीं सकते। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी एंड सी ऑप्शंस, ये दोनों इसके सही आंसर हैं। और जो सबसे मजेदार ऑप्शन है ना वो इसका ये डी वाला है, क्योंकि ये चीज हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा, और ऐसी प्यारी प्यारी फिजिक्स के लिए जुड़े रहिए आप एबीजी की दुनिया पर।